कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें कोई भी विज्ञान या ज्योतिषी सुलझा नहीं सकता। अब इन रहस्यों पे विश्वास या अविश्वास तो इंसान पे निर्भर करता है, पर सौरवी के साथ जो रहस्यमयी घटना घटी उससे वो आज तक नहीं उबर पाई। सौरवी ने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी और उसका आज तीसरा दिन था। ऑफिस में तीसरे दिन ही काफी सारा काम आया। सौरवी ने ठान लिया था कि आज मैं पूरा काम करके ही घर जाऊंगी, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रुकी और अपना डिनर बाहर से मंगवा लिया। डिनर करने के बाद उसने रिसेप्शन पे चाय मंगवाने के लिए कॉल किया। भैया एक चाय दे जाना, उधर से आवाज आई। जी मैडम। और उसके बाद सौरवी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे से आवाज आई। सौरवी बोली, भैया यहीं टेबल पे रख दीजिए ना चाय। पर दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बीत गए पर चाय अब भी नहीं आया और दरवाजे से एक बार फिर, अरे चाय यहीं दे दो ना यार, क्या 4 बार अंदर बाहर कर रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? सौरवी ने जब पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। वो उठकर इधर उधर देखने लगी कि आखिर चाय रखी कहाँ है, लेकिन उसे चाय कहीं नहीं दिखी। सौरवी दूसरे केबिन में गई, वहां भी कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो केबिन के दूसरी साइड गई तो एसी के डक्ट से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी और इस वक्त तक ऑफिस से सभी लोग जा चुके थे। सौरवी ऑफिस में पूरी तरह से अकेली थी। वो वापस अपने डेस्क पे आकर काम करने लगी कि तभी अचानक सौरवी से ये अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो झल्लाते हुए बाहर रिसेप्शन पे गई और चिल्लाने लगी, अरे यार ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? तब से बोल रही हूँ कि चाय टेबल पे रख दो, अंदर बाहर किए जा रहे हो। सौरवी की बातें सुन सिक्योरिटी वाले ने कहा, मैडम अगली बार आप टेलीफोन पे कहना, अंदर से आपकी आवाज बाहर नहीं आती। सौरवी ने गुस्से से कहा, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अभी 15 मिनट पहले टेलीफोन पे ही तो कहा था। पर मैडम मैं तो खाना खा के अभी जस्ट 2 मिनट पहले आया हूं। ये सब बातें अभी चल ही रही थी कि ऑफिस का केयरटेकर रामू वहां आया और सिक्योरिटी को आंखों से इशारा करते हुए सौरवी से कहा, मैडम इनका टेबल छोड़ना अलाउड नहीं है खाना खाने के अलावा। बहुत रात हो गई है, आप घर चली जाइए क्योंकि ये इलाका रात के वक्त थोड़ा सेफ नहीं है। सौरवी ने उसके आंखों के इशारे को देखकर समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है और सही सलाह मान लेनी चाहिए और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी। लिफ्ट में चढ़ने के बाद ग्राउंड फ्लोर का जैसे ही बटन दबाया वैसे ही लिफ्ट की लाइट्स जलने बुझने लगी। सौरवी काफी डर चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अगले 10-15 दिनों तक उसके साथ उस ऑफिस में और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 15 दिन के बाद एक दिन मंथ के सेकंड सैटरडे होने के नाते ज्यादातर लोग हाफ डे लीव लेकर जा चुके थे। सौरवी अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी। सौरवी अपने डेस्क पे काम कर रही थी कि एक आवाज आई। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि ये आवाज लेडीज टॉयलेट से आ रही थी। उसने लेडीज टॉयलेट का जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। शायद बाहर से जो हवा आ रही थी उसी से दरवाजा इस तरह से आवाज कर रहा था। उसने खिड़की बंद किया और जैसे ही लेडीज टॉयलेट के बाहर निकली कि तभी सौरवी डरते हुए कांपते हुए कदमों के साथ बाथरूम की तरफ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अभी वहां वो कुछ देर ही थी कि अचानक सौरवी दौड़ती हुई रिसेप्शन में गई और डरते हुए सिक्योरिटी से कहा, भैया एक बार अंदर चल के चेक करिए, कोई है वहां पे। इस पर सिक्योरिटी ने कहा, मैडम मैं ये टेबल छोड़ नहीं सकता, मैं रामू को भेजता हूँ। थोड़ी देर में रामू आया और उसने बोला, अरे मैडम अब आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, काम करिए, हम यहीं टहलते हैं और आप अपना काम करिए। सौरवी की जान में जान आई
और उसने दोबारा काम करना शुरू किया। अभी थोड़ी देर ही हुआ कि अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ लेडीज़ टॉयलेट की तरफ से आ रही थी। उस तरफ जाकर देखा तो रामू वहाँ दरवाजे पे खड़ा था। सौरवी चिल्लाई, तुम किससे बात कर रहे हो? रामू ने कहा, किसी से भी तो नहीं मैडम, मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। अपना मोबाइल दिखाओ। मैडम मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं। परेशान सी सौरवी जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपने घर की तरफ निकली। लिफ्ट में चढ़ने के बाद लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रहा था, लिफ्ट में लगे एसी के ठंडे हवा के साथ साथ एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। तभी सौरवी ने सुना कि लिफ्ट के साथ साथ किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, जो लिफ्ट को फॉलो करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने पर न तो पैरों की आवाज़ थी और न ही उसे वहां कोई दिखाई दिया। बस एक आवाज़ आई, जैसे तैसे सौरवी अपने घर पहुंची। अभी वो घर पहुंची ही थी कि उसका फोन बजा। फोन सौरवी की माँ का था। उन्होंने बताया कि सौरवी के पिताजी का इमरजेंसी ऑपरेशन होना है, जिसके लिए तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। सौरवी ने तुरंत लैपटॉप में डोंगल लगाया, पर इंटरनेट कनेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में थक हार कर उसने ऑफिस में जाकर वहां के कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि रिसेप्शन पे कोई नहीं था। चुपचाप वो अंदर गई और इंटरनेट पे पैसे ट्रांसफर करने लगी कि अचानक एक आवाज़ आई। ये आवाज़ बाथरूम के अंदर से आ रही थी। दबे कदम सौरवी जब बाथरूम के पास गई और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ रामू खड़ा था। रामू को बाथरूम में देख सौरवी को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अरे रामू भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर रामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। सौरवी ने फिर से कहा, रामू भैया मेरे लिए एक चाय लेकर आओ ना प्लीज़, मुझे ज़रूरी काम करना है। सौरवी वापस आकर काम करने लगी कि अचानक प्रिंटर से अपने आप ब्लैक प्रिंट्स बाहर आने लगे। सौरवी डर के मानो जम सी गई। तभी वहां रामू चाय लेकर आया और उसके केबिन में आते ही प्रिंटर मानो अपने आप ही रुक गया। चाय रखकर जैसे ही रामू बाहर गया, वैसे ही प्रिंटर में फंसा आखिरी कागज बाहर आया। ये सारी चीजें सौरवी की आंखों के सामने हुई थी। उसने तुरंत रामू को अंदर बुलाया और काम खत्म होने तक उसे वहीं रहने को कहा। रामू अंदर आया और टहलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से खुसर पुसर की आवाज आने लगी। सौरवी ने तब तक पैसे ट्रांसफर कर लिए थे। वो सीधा रामू के पास गई और चीखने चिल्लाने लगी, किससे बात करते हो तुम? पागल वागल हो क्या? रामू ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप आंखें नीचे किए खड़ा रहा और बोला, मैडम रात बहुत हो गई है, आप घर चले जाइए, ये इलाका रात में ठीक नहीं है। अगले दिन सौरवी ने एडमिन डिपार्टमेंट से उस फ्लोर के सभी सिक्योरिटी फुटेजेस मंगवाई, जिसे देखने पर सारा सच सौरवी की आंखों के सामने था। रामू वहां अकेले खड़ा होकर किसी से बात करता था, मानो कि कोई उसके सामने खड़ा हो। फ्लोर पे और भी कई सारी पैरानॉर्मल चीजें होती थी। सौरवी ने उस दिन सबके जाने के बाद रामू को अकेले में बुलाया और सिक्योरिटी फुटेजेस दिखाई और बोला, अब सच सच बता दो वरना तुम्हारी नौकरी तो गई। इस पर रामू मुस्कुराता हुआ बोला, मैडम मैं यहाँ पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आप जैसे पता नहीं कितने एम्प्लॉयज यहाँ आए, किसी ने नौकरी छोड़ दी तो किसी ने जिंदगी। आप मेरी नौकरी का छोड़िए, अब आप सच जान ही गई हैं तो मैं बताता हूँ यहाँ असल में हो क्या रहा है। आज से करीब 16 साल पहले यहीं इसी जगह पे आपकी ही तरह एक मैडम काम करने आती थी, लेकिन घर के परेशानियों और काम के प्रेशर के कारण नाइट शिफ्ट के दौरान यहीं इसी जगह पे उन्होंने अपनी हाथों के नसों को काट कर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद यहाँ बहुत लोग आए पर उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। जब तक मैं ऑफिस में रहता हूँ आप सुरक्षित हो मैडम, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रात में आप घर चले जाया करो, ये एरिया ठीक नहीं रहता है।
सौरवी अब समझ चुकी थी कि इतना कुछ क्यों हो रहा था और रामू किससे बातें करता था। अगले दिन जब सौरवी ऑफिस आई तो उसे पता चला कि रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लाश केबिन के पंखे से लटकती हुई पाई गई। सौरवी चुपचाप अपने घर वापस आई और अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल से भेजा।